शिव पार्वती कथा एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने निवास में रह रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप तो योगी हैं और संसार के सारे रहस्यों के चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई रहस्य देखा है जिसे सुलझाना कठिन हो? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति और जीवन की प्रत्येक कड़ी में एक रहस्य छिपा हुआ है। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बताऊंगा। पार्वती उत्सुक होकर बोली, प्रभु मुझे वह रहस्य बताइए। शिव ने आंखें बंद की और ध्यानमग्न हो गए। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, यह कथा त्रेता युग की है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। एक गांव में एक योगिनी रहती थी जो अपनी तपस्या और सिद्धियों के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे गांव को भयभीत कर दिया। पार्वती ने चकित होकर पूछा, ऐसा क्या हुआ? शिव ने कहना शुरू किया, उस गांव के लोग कहने लगे कि योगिनी रात के समय एक रहस्यमयी गुफा में जाती है और वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कई लोग उसके पीछे गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन वे भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पार्वती ने हैरानी से पूछा, तो क्या वह योगिनी दोषी थी? शिव ने कहा, सत्य हमेशा आंखों के सामने नहीं होता। एक साधु ने उस गुफा में जाने का साहस किया। वहां उसने देखा कि योगिनी असुरों से लड़ रही थी, जो धरती को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। योगिनी अपनी शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असुर इतने शक्तिशाली थे कि वह अकेले उनका सामना नहीं कर पा रही थी। साधु ने तुरंत भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनके आशीर्वाद से योगिनी ने असुरों को हराया। पार्वती ने राहत की सांस ली और कहा, तो वह योगिनी निर्दोष थी? लेकिन प्रभु, यह तो अद्भुत रहस्य था। शिव मुस्कुराए और बोले, जीवन में हर घटना में एक गहराई छिपी होती है। सतह पर दिखने वाला सत्य अक्सर अधूरा होता है, इसीलिए धैर्य और विवेक से हर रहस्य का समाधान संभव है। माता पार्वती इस कथा से प्रभावित हुई और उन्होंने वचन दिया कि वे भी जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें बिना जाने समझे किसी भी घटना या व्यक्ति पर निर्णय नहीं करना चाहिए। हर रहस्य को सुलझाने के लिए धैर्य, ज्ञान और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।